अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ, और हमारा सफ़र पिंडी से मरी से एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, और अब हम खैबर पुख्तनख्वा गलियात, और गलियात की शान अयूबिया जहाँ ये चेयर लिफ्ट्स हुआ करती थी, और अयूबिया जहाँ बहुत ज़बरदस्त मुश्कपुरी ट्रैकिंग भी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये चेयर लिफ्ट्स भी सुनी पड़ी हैं। 3 साल से ये चेयर लिफ्ट्स बंद हैं। इसका मतलब है यहाँ कारोबार बंद है। इसका मतलब है यहाँ पे सयाहों के आने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं। क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रकात हैं, आज हम सुनेंगे आपकी आवाज़। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं आज? जी मैडम, हम डीजी खान से आए। डेरा गाजी खान से आए हैं। कितनी देर लगी है यहाँ पे आने में? तकरीबन एक रात तो हम इस्लामाबाद में स्टे किया। अच्छा। और आज सारा दिन हमें इधर पहुँचने में। अच्छा, और सारा दिन लगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ट्रैफिक ज़्यादा थी। आप तो पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? पहले भी आते थे, लेकिन मेरी मिसेज है आज पहली मरतबा। अच्छा, मिसेस को पहली बार लेके आई हैं। कैसा लग रहा है मिसेस को? बाकी तो अच्छा लग रहा है। ये लिफ्ट बंद है। हाँ। जिसके लिए हम आए थे। ओ, आपको पता नहीं था कि लिफ्ट बंद है? पता नहीं था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मरी अभी आज आपने सुबह जो देखा है, और अब ये गलियात जो हैं, इसमें अगर आप बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा कि क्या बुरा लगा? बस बाकी चीज़ें तो मैम अच्छी लगी। मतलब एक जैसा है, क्या मुख्तलिफ है? बस फैमिली भी आ रही है, रश भी है काफ़ी। ठीक है, तो मरी में रश ज़्यादा था या गलियात में ज़्यादा? इधर ज़्यादा है। इधर ज़्यादा है? जी जी। अच्छा, मरी से ज़्यादा इधर। मरी से ज़्यादा रश है। जी जी। और अगर जो खाना वगैरह है, जो किराए हैं, या जो मतलब मरी में क्यों रुके हैं? किराया यहाँ रात का ज़्यादा है? थोड़ी सी महंगाई है। महंगाई है, हर चीज़ डबल रेट पे मिलती है। अच्छा। उधर जो है वो अच्छा, आम रूटीन पे है। जी जी। अच्छा, तो यानी कि मरी आपका ख्याल, और सड़कों का अगर मैं कहूँ आपसे, तो क्योंकि आप मोटरसाइकिल पे आए हैं, जी जी। आपको तो बड़े खड्डे लगे होंगे। नहीं, सड़कें तो पहले हर साल की तरह जैसे होती थी वही है। हाँ। तो इस्लामाबाद तक तो मोटरवे थी, आगे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो मरी की सड़कें अच्छी थी या नथिया गली की सड़कें अच्छी हैं? नहीं, इनकी मरी की अच्छी। मरी की अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं कराची से आई हूँ। अच्छा जी। और इतनी दूर आई हैं आप कराची से? जी, गर्मी का हाल बहुत बुरा है। अच्छा। तो उससे बच के हम यहाँ आए हैं। अच्छा, पहली बार आई हैं? नहीं, दिस इज माय थर्ड ट्रिप। मैं पिछले 3 साल से यहाँ आ रही हूँ। एंड यू कमिंग टू गलियात? यस। अच्छा, तो हाउ वुड यू कंपेयर गलियात वर्सेस मरी फॉर एग्जांपल? मरी मुझे लगा थोड़ा क्राउडेड है। आई डिड गो देयर फॉर अ डे। बीच में मैं एक राउंड लगाया था वहाँ पे। इट्स वेरी क्राउडेड, वेरी कमर्शियल। आई थिंक यहाँ ज़्यादा पीसफुल है। इट्स वेरी काम। हॉस्पिटैलिटी तो दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा है। और लेकिन व्हाट अबाउट रेट्स? बिकॉज़ होटल रेट्स पिछले समर से आपको कैसे लग रहे हैं? आई थिंक द होटल रेट्स हियर आर स्टिल बेटर। What is it like? Because आप जब पहले आए होंगे तो ये चेयर लिफ्ट चल रही होगी। ये तब से बंद है। एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2-3 years ये बंद जी, है। 3 साल से तो बंद है। आई बिलीव दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमें यहाँ पे होटल रेट्स भी शायद थोड़े से रीजनेबल मिल गए थे, क्योंकि अब लोग इतने आ नहीं रहे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सिंधी टोपी है। कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से, तो बहुत दूर नहीं है? बिल्कुल दूर है। अच्छा, ये बताएं कि क्या वहाँ पे दर्जा हरारत क्या था, कितनी गर्मी थी? उधर तकरीबन 55 है। 55? जी जी। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप यहाँ पे आए हैं, कितनी देर लगी है? और इतना इधर 2 दिन लग गए हमें आने में। 2 दिन? तो बस पे आते हैं, ट्रेन पे आते हैं, क्या करते हैं पूरा मुझे बताएं। कार पे आए हैं। कार पे आए हैं? अच्छा, गाड़ी करा के आए हैं। दोस्त का गाड़ी था, वही साथ। अच्छा, दोस्त का गाड़ी था, तो मतलब फ्यूल तो होगा ना? फ्यूल होगा। कितना पेट्रोल कितना लगा? 30,000 का लग गया। 30,000 का? अच्छा, तो 30,000 का वहाँ पेट्रोल लगे। यहाँ पे आपने कितने दिनों के लिए आए हैं? 5 दिन हो गए हमें इधर। 5 दिन। फैमिली के साथ आए कि अकेले? नहीं, दोस्तों के साथ आए। दोस्तों के साथ आए। तो ये किस तरह होता है? मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है? कोई स्मगलिंग चल रही है? 30,000 पेट्रोल, और फिर पर नाइट कितना पे कर रहे हैं? इधर कमरे भी महंगे हैं। महंगे हैं? तकरीबन 18,000 अभी रात मरी में 18,000 करे। तो 18,000। 5 दोस्त थे हम। 5 दोस्त फैमिली रूम लेके? अच्छा, ठीक है। लेकिन 18,000 भी बहुत ज़्यादा है सारे। अच्छा, और ये बताएं कि जब आप आते पहली बार आए हैं या? नहीं, ये हर दफा आते हैं? तीसरा दफा आ रहे हैं। तीसरा दफा? तो फिर अच्छा लग रहा होगा कि आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। चेयर लिफ्ट की खराब है, जब आते हैं वो चेयर लिफ्ट भी दूसरा भी खराब था, ये भी खराब है। तो पट्रियाटा वाला वो भी नहीं चल रहा? वो भी एक चल रहा है। हाँ। लेकिन उसका भी टिकट इन्होंने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? अभी 1800 रुपए लेना, वो भी सिंगल का। 1800 एक तरफ जाने का? वापस आ नहीं सकते? नहीं, तो उधर से भी कोई गाड़ी वाड़ी करानी दूसरा कर। अच्छा, पहले हम आए थे इधर 300 रुपए था 3 साल पहले।
और उसका था 500 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा कहाँ से आए हैं आप? हम तातार गवर्नमेंट हाई स्कूल मानसरा से आए हैं। मानसेरा से आए, तभी मैंने कहा ये खूबसूरत नौजवान इतना कद निकाला हुआ है इसने, ये तो मानसेरा ही से आया होगा। अच्छा, आप स्कूल के ट्रिप से आए हो? जी। अच्छा, कौन सी जमात में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th में पढ़ते, पहली दफ़ा तो नहीं आए होंगे ना? पहले आए हो यहाँ पे कभी? पहली दफ़ा आए हैं क्योंकि हम लाहौर में रहते थे पहले। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है? ये तो लाहौर में तो बड़ी हम गर्मी यहाँ है। पे उस चेयर लिफ्ट की वजह से आए थे, तो अच्छा। यहाँ पे 3 साल से ये लोग कह रहे हैं कि चेयर लिफ्ट बंद है। अच्छा हमारे उस्ताद ने बहुत खर्चा किया था इस बात पे कि जो अच्छा। है हमें चेयर लिफ्ट, वरना मैं घुमा हूँ पूरे पाकिस्तान घुमा हूँ। चलो, तो मुझे ये बताओ कि जब मानसेरा से आए थे तो आपको पता था कि चेयर लिफ्ट बंद है? नहीं, हमें नहीं पता था, नहीं पता था? हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, गुड तो ये पे, तो क्योंकि मैं 3 साल से बंद है, तो उस्तादों को भी नहीं पता था? उन्होंने पूछा नहीं? उस्ताद भी शायद नहीं आए यहाँ पे क्योंकि अच्छा, वो अच्छा। बालाकोट वाली साइड जाते हैं। मैं तो पहली बार टूर पे आया हूँ यहाँ पहली पे। दफ़ा आए हो वरना तो- लाहौर से मैं बहुत बार टैक्सीला गया हूँ अच्छा, और बहुत जगह तो गया हूँ। मायूसी हुई? मायूसी हुई क्योंकि अच्छा। हमने उस्ताद ने हमारे साथ रियायत की थी, लेकिन फिर भी हमारा बहुत दिल था कि चेयर लिफ्ट और खर्चा भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। किया। तो अफसोस हुआ कि अयूबिया की चेयर लिफ्ट बंद है। जी। तो अब क्या करेंगे? अब क्या प्लान है? अब प्लान हम क्या है? आगे मरी जाएंगे। पट्रियाटा के लिए? जी। अच्छा, ये है प्लान? अब्दुल रशीद साहब, आप यहाँ के जो होटल एसोसिएशन के सदर भी हैं, आप मुझे बताएं कि ये अयूबिया कुछ इस बार ज़रा सुनसान सा लग रहा है। मुझे तो अयूबिया ख़ास नथिया गली से भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन लोग बड़े मायूस हैं कि चेयर लिफ्ट भी बंद है। आपका होटल का कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत माइनस है ये। देखिए अच्छा। होटल इंडस्ट्री मेरे ख्याल में 3 साल में अगर हम कंपेयर करें तो ये तबाही की तरफ गई है। अच्छा। ये हमारा अपना, हम बहुत नुकसान में हैं इस लिहाज क्योंकि से। लोग तो मेरा ख्याल है नथिया गली आते हैं अयूबिया के लिए, अयूबिया चेयर लिफ्ट के लिए आते हैं। यहाँ मेन सोर्स जो है ये चेयर लिफ्ट है। अच्छा, ये बंद क्यों हुई है? ये क्या वजह क्या है? 3 साल से क्यों बंद पड़ी 3 है? साल पहले इसको एक प्राइवेट फर्म को लीज पर दी गई है। इस आप लिहाज से यकीन देखा करें कि हर साल सिर्फ खानसपुर आती हूँ, खानसपुर, रहती हूँ, लेकिन ये मैं देख रही हूँ 3 साल से बंद है। मेरा भी ख्याल था कि लोग इतना खर्चा करके आते जी, हैं जी। और फिर वो आज हमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम मरी चले जाएंगे फिर, जी, क्योंकि जी। पट्रियाटा खुल गया है। नहीं, पथराटा का देखिए एक पर्सन का जो है 1800 का टिकट। हाँ, एक फैमिली बड़ी आ जाए तो वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ तो बंद है ना जी, ऐसे मुफ्त में खर्चा हो थोड़ा गया। सा ये प्रॉब्लम है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये चेयर लिफ्ट जो है ये तकरीबन सबसे इसका व्यू बहुत अच्छा है। फिर लोग आते हैं 3 सवाल हमसे वो करते हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है। वो कहते हैं बंद क्यों है, हाँ, कब चलेगी और ये इसका मुस्तकबिल क्या है। ये 3 सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होता कि मैं कैसे उनको मुतमईन कर सकूं। क्योंकि मैं आपको टूरिस्ट कहने को। वाली थी कि ये 3 सवाल प्लीज़ लगा दें नेट पे, क्योंकि बेचारे लोग सिंध से, डेरा गाजी खान से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और इतना खर्चा होता है। तो फिर अगर वो रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सब कह रहे हैं अब हम रात मरी रुकेंगे, नहीं, ये बात है। तो आपका तो नुकसान फिर भी देखिए हुआ। ये हम ये चाह रहे हैं, हम इसको सोशल मीडिया पर नहीं लगा रहे कि हमें भी थोड़ा बहुत बिजनेस कुछ ना कुछ इस मौसम की अच्छा, आप छुपा मदद रहे से, मौसम की वजह से हम ले रहे हैं कि हमें ये मौसम लोग देखने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो चेयर लिफ्ट का तो मामला यहाँ मायूस होकर जा रहे हैं। ये अच्छा, बात कोई मुझे- कोई ऐसी कोई बात जो कि आप समझते हो कि क्योंकि मरी में तो देखें ना डेवलपमेंट अथॉरिटी भी नहीं, यहाँ पे गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप मकामी होटेलियर्स होने के नाते से क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपसे पूछी नहीं गई या आप कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के नहीं, तवज्जुह देखिए से? मैं ये बात फिर दोहरा दूँ कि जब ये एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त के डीजी साहब से मुतअद्दिद बार मैं अपने कौन से टीम- डीजी साहब? रजा अली हबीब साहब थे, अच्छा, मैंने अच्छा। उनको कहा कि आप लोकल की सजेशन ले लें। अगर नहीं हमारी पूछा आपसे? हाँ, नहीं पूछा। हमने पूछा कहा ही नहीं? नहीं पूछा। हमने कहा हम अगर मुस्बत दें तो उसको शामिल कर लें, हाँ। अगर नहीं तो ना करें, लेकिन कम अज कम हम मुतमईन हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमारे से कोई सजेशन नहीं ली। ये तो फिर वो बाबूक्रेसी ही होगी ना यहाँ पे। देखिए ये इस बारे में अगला सवाल का ये मुश्किल सा जवाब है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए जिसके पास सिफारिश ना हो, शायद रिश्वत ना हो, मैं खुली सी बात कर देता हूँ। खुली बात शायद करें। वो इस ये काबिल शायद ना हो सके ना। ये हमारा ये थोड़ा सा है कि हम माली तौर पर भी इतने मुस्तकम नहीं है ना यहाँ गलियात में, तो शायद सिफारिश भी हमारी ना होगी। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो इसी तरह पाकिस्तान में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो आपका बच्चा हाईजैक कर लिया, ये बताएं आप कहाँ से आए हैं? जी हम लाहौर से आए हैं। लाहौर से आए हैं? जी, अच्छा। जी, जी। और पूरी फैमिली के साथ हाँ आए, जी, मिसेस भी माशाल्लाह, हैं? मिसेस और बच्चे अच्छा हैं, जी। अच्छा, और लूडो भी खेली जा रही ये है? लूडो बस ये रास्ते से बच्चे हमें अच्छा, जो हैं काफ़ी इंजॉय करते आए हैं। जो जहाँ स्टॉल देखा जी ये ले दें आप अच्छा। हमें। और यहाँ पे स्टॉल्स मैंने देखे हैं, कुछ रेट्स काफ़ी कहीं
एक जैसे नहीं है, मुस्तहकम नहीं है, कहीं अच्छा। ज़्यादा मतलब कम तो ठीक कहीं है। मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा अच्छा और वैसे तो- टूरिज्म तो वैसे माशाल्लाह अच्छा है, फुल पैक है, रश है लोगों का, लोग आ रहे हैं यहाँ पे अच्छा। देख रहे हैं। मरी जाते हैं आप लोग? जी मैं अभी मरी से ही आ रहा हूँ तो यहाँ। मरी से अगर कंपेयर करें यूबिया को तो क्या कहेंगे? यहाँ रश थोड़ा कम है, लेकिन मरी तो इस टाइम फुल जो है वो भरा हुआ है लोगों से, हाँ। काफ़ी वहाँ नहीं पे बेहतर कौन सा है? हाँ। पीसफुल है यहाँ पे, मतलब लोगों का इतना वो अच्छा नहीं रेट्स है। वगैरह कैसे हैं? आप लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं होटल में? ये केपी का मुझे रेट्स अच्छे लगे, अच्छा। वहाँ मरी के थोड़े से ज़्यादा आप लोग हैं, यहाँ as पे रात को compared- स्टे कर रहे हैं या वहाँ मरी में stay कर मेरे रहे हैं? ख्याल से मैं यहाँ से मूव करूँगा अभी थोड़ी अच्छा, देर में जी। अच्छा अच्छा यानी कि यहाँ पे होटल के रेट्स भी अच्छे हैं फिर भी आप मूव कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, एक्चुअली जी जी। ये बताएं कि ये तो लूडो ही खेलेंगे क्योंकि चेयर लिफ्ट तो बंद है। चेयर लिफ्ट बंद है, ये तो लास्ट ईयर भी हम आए थे, देखा अच्छा, था तो तब भी आपको पता ये था? जी पता था जी, अच्छा। अंदाजा था, लेकिन इस दफ़ा था कि शायद इन्होंने खोल दी होगी, अच्छा लेकिन अभी यहाँ के फिर मायूसी हुई है। हाँ ऐसा ही जी। है। अच्छा भाभी से भी बात करेंगे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हम लोग तकरीबन मैं 3-4 दफ़ा आ चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं है अब, वो ना मज़ा मरी नहीं में है ना यहाँ आ रहा है। क्या क्या मज़ा नहीं है? यहाँ आके देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे का मुंह देखने आए हैं। अच्छा कोई भी यहाँ एक्टिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अच्छा कोई खुशी नहीं हो रही है। मैं अच्छा। तकरीबन मैं आई हूँ, मैं फ्राइडे की यहाँ आई हूँ, ठीक लेकिन है। अब मेरा यही दिल कर रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, अच्छा क्योंकि मुझे अगर यहाँ भी आके इंजॉयमेंट नहीं है तो मुझे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ जो है ना अब रेट है, अब देखिए इतना रश नहीं है, मरी में भी है लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं है, ठीक है और रेट इनके जो है ना मुंह से ऐसे निकल रहे हैं जैसे पता नहीं हम बहुत लैंडलॉर्ड हैं हम। ठीक है। जाहिर सी बात है जो भी लाहौर से चल के आ रहा है वो अपने हाँ। बजट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है जब हम यहाँ आते हैं हमारा बजट जो होता है ना वो आउट ऑफ बजट हो जाता है, हाँ हमें कोई समझ नहीं आती है। फिर नेक्स्ट जब हम प्लान करते हैं ना हमें सोचना पड़ता है कि हम जाएं कि ना जाएं। हमें लग रहा है कि हमारे जो लाहौर से भाई भाभी आए हैं उनको भी लूडो ही खेलना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है पूरे मुल्क को लूडो ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो अखराजात हैं, जो पेट्रोल के खर्चे हैं, जो नया बजट आया है, तो दुआ तो यही है कि जो भी नए नौबियाता जोड़े हैं या जो यंग कपल्स हैं वो आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए ना जाएं, क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे ही हैं। टूरिज़्म ऑफ कोर्स डिक्लाइन कर रहा है, केपी में भी डिक्लाइन कर रहा है, मरी में भी डिक्लाइन कर रहा है, रेट्स लोग बढ़ाते हैं क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि इनके सीज़न के 2 ही महीने मिलते हैं और लोग ऑलरेडी चेयर लिफ्ट बंद होने की वजह से नहीं आ रहे, रश की वजह से नहीं आ रहे, तो इस वजह से ज़ाहिर है टूरिज़म डिक्लाइन करेगा। जब टूरिज़म डिक्लाइन करेगा तो लोग ज़ाहिर है थोड़ा सा इरिटेबल तो होंगे। तो आएँ आपको चल के ज़रा कुछ और भी दिखाते हैं कि और यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जनाब तो अयूबिया से हम फाइनली पहुंच आए हैं नथिया गली, और बड़ी देर लगी हमें इसलिए क्योंकि इतनी कंजेस्टन है, रोड पे इतनी ट्रैफिक है, इतनी इंक्रोचमेंट भी है, और ऑफ कोर्स रश भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी गर्मी भी थी। जब मैं पहली दफ़ा नथिया गली आई तो आई सपोज़ आई मस्ट हैव बीन 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, और वो जो नथिया गली था, वो जो लकड़ी की क्यूट शैक्स थी जहाँ आप 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के कोई एक फ़ॉरेन इम्पोर्टेड चॉकलेट ज़िद करके ले लेते थे, लेकिन लोकल हैंडीक्राफ्ट होता था, लोकल ज्वेलरी होती थी, और आप सड़कों पे कोई गाड़ी नहीं देखते थे, घोड़े देखते थे, आप की अपनी ही फैमिलीज़ होती थी, ज़्यादातर केपी ही की फैमिलीज़ होती थी, और ये हमारा एक समर की एक ट्रीट होती थी। आज इट वाज मोर और लेस अ नाइटमेयर, और उसकी वजह यह है कि मैं जब राइट को देखती हूँ या लेफ़्ट को देखती हूँ तो मुझे अपार्टमेंट्स नज़र आती हैं, मुझे बड़े बड़े हिडियस बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं, मुझे डेवलपर्स के साइंस नज़र आते हैं, दरख्त मुझको कम नज़र आते हैं, बंदर भी मुझे कम दिखाई देते हैं, और लोग जो हैं वो जिस किस्म की मैंने हरकतें देखी वो मरी ही की तरह ये भी अब फैमिलीज़ के लिए या लेडीज़ के लिए उस तरह से सेफ़ नहीं दिखाई देता। आज हमने मधुकिया एक बड़ा ही एलिटिस्ट नथिया गली में एक एलिटिस्ट पैनल का इंतखाब किया है। हर तरफ वकला की बात चल रही है, तो मैंने सोचा आज वकला को बिठाते हैं, कुछ लीगल बातें करते हैं। हम सबसे पहले चलेंगे, हमारी एडवोकेट है आई सपोज़ के खैबर पख्तूनख्वा की one of the rising stars actually, and I hope to see her in the judiciary one day, advocate शबनम। शबनम, आप
और मैं तो हमारा तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है कि एनवायरनमेंट, पुरानी बिल्डिंग्स Exactly. ये ख़त्म करें, वो ख़त्म करें. हाउ डज इट मेक यू फील कि ये वो नथिया गली अब रिकग्नाइजेबल ही नहीं है? सबसे पहले तो रेहाम बहुत बहुत शुक्रिया. आप एक सेंसिटिव खातून हैं, यू आर डॉटर ऑफ द सॉइल, और यू प्रूव इट एवरी सेकेंड डे जब आ करके आप इस तरह के पेन्स उठाती हैं, इतने दूर दूर पहाड़ों जंगलों में बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के लोगों के साथ खाने खाती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं, और हमारे इस शहर के बारे में जिसकी आप ही बेटी हैं, और इतनी सेंसिटिविटी आप रखती हैं. हम आपको ओन करते हैं. वी वेरी प्राउडली ओन यू एंड ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड इतने मतलब बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए. आपने जो बात की, शुरू से चूँकि हम इधर ही रहते हैं, बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, सुबह उठो तो तांगे चलते थे, फिर आपको एक यानी कि ये कोयला सुबह सुबह के वक्त जलाया जाता था, उसकी एक खुशबू सी ना, उसकी एक वो जो एक स्मेल होती है वो पूरी उधर फैली हुई होती थी. और रेहाम एक ज़बरदस्त आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूँ कि अभी भी अगर आप ये क्योंकि एक टाउन है, इसकी सड़कें उखेड़ के अगर आप देखें ना, तो इसके नीचे वही कॉबल्ड स्टोन लगा हुआ है, वो पुराने वक्त का. ये जो ऊपर इसके मल दिया है ना हमने, इनको अगर आप उठा करके देखें तो इसके नीचे वही कॉबल्ड स्टोन है. और ये शहर उसी तरह से जैसे टर्की में आप देखती हैं ऊंचा नीचा इस टाइप का था. शबनम, आप मुझे रुलाएंगी अगर इफ वी लिटरली कवर्ड इट. और जो अब मैं देख भी रही थी, मुझे थोड़ा सा देर भी लगी आने में, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड भी है, और वो आप टारमेक देखते हैं कि टूटी हुई है, और जब आप देखते हैं तो इट्स लाइक अ थिन लेयर ऑफ फ्रॉस्टिंग. जी, साफ नज़र आ रहा है कि किसी ने बहुत सस्ता काम किया है ताकि अगली जो हुकूमत आए उसको भी ठेका मिल सके. एंड that of course causes so many casualties, so many problems. And of course it's ruining the landscape as well. Most certainly. देखिए, हम चूँकि जो पुराने लोग हैं, हमें पता है कि हम कस्सी कहते हैं, कलसियाँ जो होती थी, और उसमें एक ज़माने में जब पानी आया करता था बड़ी प्रेशर के साथ, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, तो वो उसकी दीवारों में सीप इन करते 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 आगे गुजर के आता था. ठीक है, अब सिलसिला ये हुआ है कि अब चूँकि उन्होंने कंक्रीट के सारे वो जो रिवीन्स थी, नेचुरल रिवीन्स थी, जो आपके नाले थे, उनको पत्थरों का बना के, उनको कंक्रीट का सीमेंटेड करके, अब जब पानी प्रेशर के साथ आता है तो आपने पिछले 4-5 सालों से देखा होगा कि एबटाबाद डूब जाता है. डबल स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं, नीचे वाली स्टोरी तो रहने के काबिल रहती ही नहीं है. ठीक है, नाउ दैट बीइंग सेड, वो एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है. मैं अक्सर हर जगह कहती होती हूँ कि करते करते ये शहर इन्होंने पत्थर का कर दिया है. मतलब है, अब लोग तो पत्थर के होते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये शहर भी पत्थर, कॉन्क्रीट मॉन्स्टर आपको हर तरफ खड़ा नज़र आता है. तो ज़रा GDA के रोल पे बात कर लेते हैं, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रोल पे बात कर लेते हैं. मुसीबत ये है कि ये जब लीजेस देते हैं लोगों को, तो ये उनको एक मिसकंसेप्शन देते हैं कि ये गो अहेड है, आप ट्रीज़ भी काट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको, आप फिक्र नहीं करें, परेशान ना होएं, हम आपके लिए NOCs ले लेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, विच इज़. शबनम, मैं आपकी बात काट रही हूँ. द होल पॉइंट, एज फार एज आई रिमेंबर, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी तो काफ़ी पहले से, लेकिन 2014-15 में तो गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमको ये एक आइडिया दिया कि जी हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, हम टूरिज्म जब प्रमोट करेंगे तो उसमें हम दरख्त नहीं काटेंगे. हमें ये बताया गया कि जो लोग आए हैं अब पैनल पे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो बड़े एनलाइटेंड हैं. और मैं हमेशा ये कहती थी कि मरी में क्यों नहीं है डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन जो GDA ने किया है मकामी लोगों के साथ, दैट इज़ इन माई आइज अनफॉरगिवेबल. इट्स क्रिमिनल, इट्स बेसिकली क्रिमिनल. अब सबसे बड़ा मसला ये है कि these departments encroach upon each other's authority. मैं वजाहत चाहूँगी बिकॉज आई वॉज जस्ट इन अयूबिया, और मैं मतलब 3 साल पहले आई थिंक आई प्रॉबेबली वाज द लास्ट विजिटर. तो ये सितंबर 2021 में बंद हो गया है, तो अर्लियर इन द ईयर. अच्छा, मुझे इस तनाज़े का बिल्कुल पता ही नहीं था. तो आज मेरा बड़ा दिल खफा हुआ, क्योंकि वो उन्होंने जो लोकल ट्रेड्स वाले भी थे, जो होटल इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा जी हाईएस्ट बिडर को मिला है. उन्होंने, मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन ज़रा वजाहत करें. थैंक यू वेरी मच मैम. आपका आई एम सरदार अमान खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ आई एम President High Court Bar Association Hazara Division. So it's an honor for us that you are with us on such an issue
कि जो इस वक्त बर्निंग है, और स्पेशली नॉट ओनली फॉर हज़ारा बट फॉर द इंटायर कंट्री। फॉरेस्ट आपको पता है, मेरा इसलिए मैं थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से आपको बताऊं कि आई रिमेन विद देम एज अ लीगल एडवाइज़र फ्रॉम 1992 टिल 2007। ठीक है। और आई एम द पर्सन, आई एम ऑथर ऑफ द एक्ट, GDA एक्ट, द इनिशियल एक्ट व्हिच वाज प्रिपेयर्ड इन 1996। मतलब आप कह रहे हैं 2007 तक, तो 2007 तक आप इसके साथ हैं। जी। लेकिन ये जो तब्दीली आई है 2015 के बाद से, वी थॉट कि एक एनलाइटन लॉट आया है। अब ये आप ये बताएं कि ये जो बिडिंग वाला मामला है कि वाज इट नॉट द हाईएस्ट बिडर? नो मैम, इट वाज। ये कैसे पॉसिबल है? वो इट इज ऑन रिकॉर्ड जी। ये जब बिडिंग हुई तो ये मुनाल ग्रुप और 7 शॉर्टलिस्टेड ग्रुप्स हुए थे, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन ये 2 थे। ठीक है। इनकी 2 बिड्स थी, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल। ठीक है। टेक्निकल बिड में मुनाल ग्रुप ने एक फर्म हायर की थी फ्रॉम चाइना। अच्छा। नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। और उनको साथ रख के तो उन्होंने ये टेक्निकल बिड दी और साथ फाइनेंशियल बिड दी। दूसरी तरफ से सैमसंग्स ग्रुप था, उन्होंने वो खुद इनमें चेयर लिफ्ट्स में, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी उनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट था, बल्कि रन भी वो कर रहे थे मालम जब्बा वाला। ओके। वो उनकी जो बिड थी वो हाईएस्ट थी। अच्छा। चूँकि इनके मामला तय हो गए थे उस वक्त के डीजी के साथ, एंड दैट डीजी हैज़ बीन रिमूव्ड बाय आवर हाई कोर्ट फ्रॉम दिस पोस्ट। ही वाज नॉट अ प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन। जैसे हज़ारा में कहते हैं ऐसी ग्राइल हाँ, ग्राइल होगा। तो यहाँ पे हमारा तो एक उसूल होता है कि जो मकामी है जी। आप उससे बाहर किसी को ज़मीन नहीं देते। जी। ठीक है जी। क्योंकि और मेरा ख्याल है कि जो ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन, जो चाहे BPS 20 है या जो कोई भी है, वुड इट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि वो शख्स भी मुकामी हो, मे बी उनमें थोड़ा सा फीलिंग हो कि जी हमारी जो ज़मीन है उसको किस तरीके से ओनरशिप होनी चाहिए, बाहर नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा शायद दिल दुखे। बिल्कुल मैम, यहाँ अलमिया ये है कि इनकी एक बोर्ड ऑफ अथॉरिटी है जी। ठीक। जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की, हमारी बोर्ड ऑफ अथॉरिटी में हज़ारे का एक मेंबर भी नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी में हज़ारे का एक भी नहीं है? उसका जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम आउट ऑफ हज़ारा, आउट ऑफ KPK। व्हाई कैन वी नॉट रेज दीज इश्यूज? मैम कहाँ रेस करें? कौन? Because देखिए, अगर if you've not grown up here, if you don't have nostalgic attachment to it, या एक sense of pride, yes, तो until unless पूरा मैम पाकिस्तान इसी तरह दे बैठे हैं ना। I was with the GDA till 2007। तो मुझे ये दुख होता था कि हमारे हजार कसूर है, आपको एक्ट में ये भी डालना चाहिए था। नहीं वो जो कोई उस वक्त तो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी बनी ही नहीं थी। अच्छा, बोर्ड ऑफ अथॉरिटी मैंने तो हमारा जो एक्ट बना था तो उसमें हमने ये कहा था कि ये जो आप रोड में आज, जिस आपने खुद फरमाया कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं जी, और मल्टी स्टोरेड और वो बैठ रही हैं, GDA में हम लोगों ने 200 फीट इस रोड को GDA की जुरिस्डिक्शन में लिया था। इसमें उस वक्त हाईवे अथॉरिटी थी, CNW हाईवे, फिर फॉरेस्ट और फिर GDA। तो हमने इसीलिए कॉन्सेंसस के साथ चीफ मिनिस्टर के साथ, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ, और उसमें काफ़ी सारा तगदो हुई, तो हमने 200 फीट ईदर साइड ऑफ द रोड को GDA की जुरिस्डिक्शन में दे दिया। अच्छा। सो दैट कि इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शंस, स्टॉपेज ऑफ ये आज रोड वहाँ वही है। तो फिर ये क्यों इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 200 तो क्या, क्योंकि वो फिर अमेंडमेंट्स आ गए। अच्छा। इसमें 2013 में एक अमेंडमेंट आई GDA एक्ट में जी, फिर 2016 में आई अपनी मर्जी के, 2013 में 13-16 और अच्छा। अभी 23 में भी कुछ आ गया। यही मेरा ख्याल है, हम अपनी जो आपकी फ़ीमेल कॉलीग्स हैं उनकी तरफ भी ये बात करते हैं। आपको भी याद होगा कि नथिया गली कैसा होता था। अब सर हमें बता रहे हैं कि 200 फीट की इन्होंने मतलब ममानियत थी कि आप बिल्ड नहीं कर सकते। अभी तो सड़क पे गाड़ी की जगह नहीं है। जी रेहाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। जिस तरह से शबनम साहिबा ने और सरदार अमान साहब ने बहुत आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी बताई और एक डेप्थ में लेकर गए, तो 2013 से पहले बहुत खूब में, अगर आप पूरे एबटाबाद को भी उस वक्त देखती रही होंगी लाजमी, बहुत खूबसूरत हमारा एबटाबाद था। और इसी तरह से जो नथिया गली का एरिया था, यहाँ पर मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कोई गाड़ी नज़र आती थी। और स्पेशली चले 2-3 मंथ्स होते थे गर्मी के, वो होता था एक सीजनल रश होती थी। मगर आप इस तरह से कहेंगी कि ये 2013 के बाद
एक इस तरह की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और इसमें डे टू डे उस टाइम पर 13, 14, 15, 16, 17 हमारी हाई कोर्ट के में मुसलसल रिट्स पिटिशन फाइल होती रही हैं। अच्छा। और जिन साहब का आपने नाम लिया था, इनके खिलाफ तो पर्सनली COC, शायद मैं गलत ना हूँ तो मेरे एक जजमेंट आई थी और उसके बाद इनको यहाँ से हटाया गया था। ठीक है। इनको रिमूव किया गया था इनके ओहदे से यहाँ से इनको रिमूव किया गया था। तो यही बात थी कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो इस वक्त नेग्लिजेंट हैं। उनका जो नेग्लिजेंट एक्ट है और एक ये क्राइम है, यानी कि इस वक्त जिस तरह सारा पूरे पाकिस्तान में इशू आ रहा है एनवायरनमेंट का, कटिंग ऑफ ट्रीज़ का, इंक्रोचमेंट का, और इसी तरह से एबटाबाद है। एबटाबाद तो मेरे ख्याल में अगर पूरे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स एक साइड पर रखते हैं और एबटाबाद के प्रॉब्लम एक साइड पर रखते हैं। पहले एबटाबाद में शायद आपने देखा होगा जब बारिश होती थी तो सड़कें धुल जाती थी और साफ सुथरा पानी होता था। अब तो जी निचली वाली स्टोरी पूरी धुल जाती है। उस टाइम पर हम लोग निचली वाली पूरी स्टोरी फ्लड हो जाती है। हम उस पानी में ना चलने में एक मतलब हमें एक मजा आता था। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं वहाँ पर तो लोग दुआ करते हैं एबटाबाद के लोग कि बारिशें ना हो। यहाँ पर आकर उन्होंने GDA में ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर इन्होंने हमारा जो नथिया गली है इसको तबाह कर दिया है। ये तो गलियात की डेवलपमेंट ना हुई, इसका कुछ और नाम होना चाहिए। ये गलियात डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये तो गलियात डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी है। कमर्शियलाइज कर दिया है। आपने खुद रोड्स पर देखा था जुड़ी हुई बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, देखेंगे ग्रीनरी को, देखेंगे वो ग्रीनरी को कहाँ से देखेंगे कि जहाँ पर बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल उन्होंने साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग करके बिल्कुल उसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं छोड़े। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी ये बिल्कुल भूल चुके हैं और इस तरीके से जो कि नथिया गली को भी ये बिल्कुल ऐसे बनाते जा रहे हैं कि जिस तरह से जो राजा बाजार हो जाएगा एक टाइम पर, जिस तरीके से नथिया गली को उन्होंने स्टार्ट किया है। और तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें एक कौम की हैसियत से और सोचना चाहिए कि हमने अपने इसको एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। काले कोट इतने बदनाम हो जाते हैं कि ये बात हुई नहीं मूवमेंट, ये बात हुई नहीं तहरीक, ये रेवोल्यूशन थे वो रेवोल्यूशन। तो चीफ जस्टिस के लिए हम निकलते हैं, सियासी मकासद के लिए निकलते हैं, लेकिन जो चीज़ इट्स नॉट इवन के एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन हमारे विरसे से जुड़ी हुई है ना, हम अपना ना विरसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अदलिया या जो एडवोकेट्स हैं, जो हमारे वकला हैं, वो किस तरीके से रोल अदा कर सकते हैं और हम जैसे मैं हूँ सिविल सोसाइटी किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है। नाम शरफसल खान है, एडवोकेट हूँ एबटाबाद में। इस गलियात के इलाके में 60 में ट्रांसटार जुड़ रहा हूँ जी, शुरू से आते हैं। अब ये जो आप वाली बात सामने आई, इसको देखते हुए मैं चंद साल से नहीं आया हूँ जी नथा गली, बहुत अरसे बाद मैं नथा गली आया। आप यकीन करें मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था। नहीं दिल करता है जी, इंसान कहीं ट्रैफिक में फंस जाता है, कहीं टेस्ट में फंस जाता है। आज जो जनाब फरमा रही हैं कि इतना मसला बना, हम भी फंसे। पता किया बात क्या है जी कि वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं जी, हेलीकॉप्टर पे उतरते हैं, उधर का रोड उधर बंद हो जाता है, इधर बंद हो जाता है, 3-3 घंटे लोग फंसे रहते हैं। कल जी मैं मरी में फंसी हुई थी प्रोटोकॉल की वजह से कि CM साहिबा आ रही हैं और PM साहब आ रहे हैं और ये मतलब, और वो तो चले CM साहब है PM साहब है, यहाँ तो जी चप्पे चप्पे पे हर एक के डाले हैं, हर एक के प्रोटोकॉल है। और मैं आज जब रास्ते में मैं आ रही थी तो बच्चियाँ, हमारी स्कूल की बच्चियाँ सड़कों पे दोनों तरफ पे वो बेचारी बच्चियां बैठी हुई थी। फिर आप कहते हैं कि जनाब एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, मिडिल स्कूल्स नहीं है और तालीम का जो निज़ाम है नाकस है वो तो चलें छोड़ दें। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है, क्या गलियात में किसी की टांग टूट जाए तो हेलीकॉप्टर नहीं आना चाहिए? यहाँ पे कैसे वो सुजुकी डब्बे के ऊपर जा सकता है, अयूब कॉम्प्लेक्स जाए? तो ये किस किस्म की डेवलपमेंट है? मतलब मकामी लोगों का अगर दिल नहीं चाहेगा आने का, रहने का। मैडम जी बात यह है ना जी कि बेसिक फ़र्क या ये मामला कहाँ से उठता है, सवाल ये है
ये लोग जो हैं एलीट क्लास या हमारे सो टार्ट जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनके ट्रोल और फेल में वाज़ेह तज़ाद है। बयान कुछ और करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ और है। प्रैक्टिकल हम वो टला है, हमें तो पता चलता है आप क्या कर रहे हैं। आज हम था दिल्ली आए, इतने अरसे बाद हमने देखा हमारे साथ क्या हुआ रोडों पे, क्या तमाशा लगा, आज भी हमने देखा है। फिर दूसरी बात, वैसे इशू की तरफ जाऊँ जो आपने उठाया है कि इंस्टीट्यूशन जो हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सबको एक मुनज़्ज़म तरीके से बर्बाद किया गया है। सारे इंस्टीट्यूशन को, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है कि जिस पे आप कह सकें कि चलें जी ये काम ठीक कर रहा है जी। म्यूनसिपल कमेटी और GDA इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है एबटाबाद का जी। इनमें से एक फाइल एक टेबल से दूसरी जगह नहीं हिल सकती किसी जगह। इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए मैम जी। इंसानियत की कदर तो ख़त्म ही हो गई है। मुख्तसर बात करूँ, इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने बगावत कर दी है और हम इस पे चलेंगे और इसको रोकेंगे अपनी तरफ से। इंशाल्लाह रोकने की कोशिश करेंगे और हम लगे हुए हैं इसको रोकने के लिए। एक ग्रुप की शक्ल में उठ गए हैं हम नौजवानों की तरफ भी ज़रा चलेंगे, इनसे भी पूछें। आपने इतना इमोशनल, और मैं चाह रही थी आपसे पूछूं कि मैं जब दम तोड़ क्रॉस करती थी तो इसके बड़े मज़ेदार किस्से भी हैं जो कि हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगा। लेकिन आप बताएं कि ये अभी जो अयूबिया चेयर लिफ्ट के ऊपर एक तो मतलब स्टे लिया है और ये हमारी वाइल्ड लाइफ ने लिया है, और इस वजह से क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ द जिसको नेशनल फॉरेस्ट कहेंगे। लेकिन कहाँ हम ये रोकेंगे? वो तो हमारा इत्तफाकन वो नेशनल फॉरेस्ट में आ गया है, और ऑफ कोर्स जो डेवलपर्स थे वो ज़रा एक्सटेंसिव कोई मेरे ख्याल है कोई राइड्स कोई ऐसी एंटरटेनमेंट, लेकिन कहाँ हम ये करना पड़ेगा? जैसे बता रहे हैं आपके सीनियर्स भी कि ये जो है कितनी रिट पिटिशंस हमें करनी पड़ेंगी? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन, मतलब किस मकसद से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन इदारों का क्या मकसद रह गया है? बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अ वे कि जिस तरह पहले बात हुई कि GTA एक्ट मौजूद है, GTA की अथॉरिटी मौजूद है, बाकी लॉज इन प्लेस हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। प्लस एक चीज़, इसको अगर बिगर कैनवस पे आप पेंट करें, देयर इज़ अ सिंगल रोड जो कि एबटाबाद से चलता है और मरी तक जाता है, और आप कराची से भी कोई आता है या इवन फॉरेन विजिटर्स, एबटाबाद में आपको एक नथिया गली और एक ठंडियानी का नाम पता है जहाँ पे इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। आप और मुझे पता है कि एबटाबाद में कितना पोटेंशियल है, कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्पॉट्स डेवलप किए जा सकते हैं, जिनको इंडिपेंडेंट एक्सेस दी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगल रोड। जिस रोड के ऊपर मतलब ईद के दिन होते हैं तो 2-2 हफ्ते रश रहता है, बाकी कोई इवेंट्स होते हैं तो 2-2 3-3 हफ्ते तक वहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं रहती। प्लस एक बात आपने बहुत खूबसूरत की, मैं उसको लेके आगे चलूँगा कि पब्लिक पार्टनरशिप और लोकल्स की पार्टनरशिप इन ऑल द इवेंट्स और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगी, यहाँ के लोग अपने देहात को उजाड़ के शहरों में रोज़गार की तलाश में गए। थैंक यू सो मच। आपने हमारे शुरुका की बातें सुनी, हमारी बड़ा इनलाइटेंड पैनल इसकी डिस्कशन सुनी। अब शायद आप ये समझ रहे हो कि ये तो बड़ी एलीटिस्ट बात है और ये आपको अप्लाई नहीं करती। आपको कैसे अप्लाई करती है? अगर आप किसी गांव से, किसी कस्बे से, किसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी उससे बहुत इमोशनल एक अटैचमेंट होगी, आप भी जज्बाती होंगे उस एरिया के लिए। ये हमारा गांव है, ये हमारा सूबा है, ये हमारा बचपन है, ये हमारी जवानी है, और आप यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे आबो हवा खुशगवार है, यहाँ पे मौसम खुशगवार है। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, माहौलियात की बात करते हैं, आने वाले नस्लों की बात करते हैं, तो हम आपके लिए भी ये बात करते हैं। आज अगर आप सिंध में बहुत गर्मी है और आप यहाँ पे आए हैं, कल को आप नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी होगी। आज अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स, आपको प्रॉपर्टी डेवलपर्स बेच रहे हैं, आप अगर यहाँ अपनी जमा पूंजी बना के यहाँ पे अपार्टमेंट ख़रीदेंगे, वो अपार्टमेंट डूब जाएगी क्योंकि लैंड जो है, ज़मीन जो है, वो दबती जा रही है, धंसती जा रही है। आज अगर आप रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ यहाँ पे बना रहे हैं, करोड़ों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत शॉर्ट टर्म गेन कर रहे हैं क्योंकि आपकी 4 मंजिला होटल जो है वो भी मदर नेचर आपको, कुदरत आपको बताएगी, सबक सिखाएगी कि आपने कुदरत का एहतराम नहीं किया तो आपका
जो आपको सिला है वो कुदरत आपको बताएगी। ये एक उसूल है, ये दुनिया का, ये नेचर का, अल्लाह पाक ने जैसे कुदरत बनाई है ये इसका उसूल है। तो शॉर्ट टर्म गेन के पीछे मत जाएं। खुदारा अगर आपके सूबे से ताल्लुक़ है, अगर आप वकला में से हैं, सिविल सोसाइटी में से हैं, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, अपने सूबे को, हज़ारा सूबे को या खैबर पुख्तनख्वा को एट लार्ज प्लीज़ बचाएं। इसलिए क्योंकि इस सूबे से हमारी शनाख्त है, हम इसलिए जज्बाती होते हैं क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया है और हमने इसको वापस कुछ नहीं दिया। हमने इसको गंद दिया है, हमने इसको माहौलियाती आलूदगी दी है, हमने इसको एक बदनामी भी दी है। लोग अब कह रहे हैं कि हमारे रवैये बदल गए हैं। हमने इसको वापस कुछ भी नहीं दिया। हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तालीम याफ्ता जो लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उनको सोसाइटी को वापस कुछ देने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने एहतजाज, अपने इफ़ेक्टिव कंप्लेनिंग के ज़रिए से रोक सकते हैं कि ये हमारे प्यारे सूबे को तबाह ना करे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।